फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिम्पा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, जो कि एक गर्भनिरोधक के रूप में काम में लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिम्पा, DMPA डिम्पा। इसमें जो कंपोजिशन यूज़ किया जाता है वो डिपॉट मेंडोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट नाम का जो कंपोजिशन वो यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि कोई भी लेडीज़ इसे यूज़ कर सकती हैं और इसे हर 3 मंथ पे आपको लगवाना होता है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप लगवा सकती हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप इसे लगवा सकती हैं। ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये कितने mg का होता है और इसे कहाँ पे किस तरीके से लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है ये 150 mg का आता है। पूरा एम्पुल होता है जिसमें 1 ml का इंजेक्शन होता है और इसे डीप IM लगाते हैं। IM का मीन से इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और इसे आर्म पे भी दे सकते हैं और इसे बटक्स पे भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लेडीज़ होती हैं कि इंजेक्शन से डरती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा इंजेक्शन होता है और ये आपको 3 मंथ तक आपको कुछ भी याद रखने लायक नहीं होता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये काम कैसे करता है, अगर मैं इस बात पे बात करूं कि ये कैसे काम करता है, तो ये जो इंजेक्शन है डीप IM लगाते हैं और इससे ये जाता है मसल्स में, आपके इकट्ठा हो जाता है और ये धीरे धीरे ओवरी, यूट्रस के थ्रू ओवरी के जो ओवल्यूशन है उनको रोकता है। मीन्स आपकी जो अंडा बनने की क्रिया है उसको ही ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, मतलब बनने नहीं देता है, तो ओवल्यूशन नहीं हो पाता है। सेकेंड चीज़ है फ्रेंड्स कि यूट्रस के अंदर जो सर्विक्स होता है उसके बाहर जो सिक्रेशन होता है उसको इतना थिक कर देता है कि जो स्पर्म होते हैं वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाते हैं और ये जो हमारी प्रेगनेंसी है इस तरीके से उसको रोकता है। मीन्स प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाती, जब स्पर्म नहीं जा पाते हैं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। हर 3 मंथ के इंटरवल पे आपको लगवाना होता है। फर्स्ट टाइम आप जब लगवाने जा रहे हो, जिस डेट पे आपने लगवाया है उसी डेट कि मतलब नेक्स्ट जो डेट आपको मिलती है वो आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, आप जहाँ वहाँ जाते हैं सरकारी अस्पताल में और अपना इंजेक्शन लगवाते हैं। आपको एक छोटा सा कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपका नाम रहता है और नेक्स्ट इंजेक्शन लगवाने की डेट भी मेंशन रहती है। उस कार्ड को आपको संभाल के रखना होता है। नेक्स्ट जब आप डोज लेने जाएंगे वहाँ पे, तो आपको वो कार्ड ले के जाना होता है और इंजेक्शन को अपने लगवा लेना होता है। और फ्रेंड्स, अगर इस बात को लेकर आप मतलब थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मीन्स आपको कहीं जाना है अचानक से, तो आप 1 हफ्ते पहले लगवाना चाह रहे हैं, या आपको लेट हो गया, कहीं गए हुए हैं, आप नहीं आए टाइमली, तो 1 हफ्ते ज़्यादा हो गए या फिर 1 मंथ ज़्यादा हो गए, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तब तक ये काम करता रहता है अपना और आराम से आप 1 हफ्ता ऊपर 1 हफ्ता नीचे, 2 वीक्स, मतलब 1 मंथ तक आप आराम से इसको ऊपर नीचे करके लगवा सकते हैं, क्योंकि ये अपना काम अच्छे से करता है। और अगर कभी आपको कंसीव करना है तो आप डॉक्टर की कंसर्न लेकर इसे 3 मंथ्स पहले या फिर 4 मंथ पहले आप इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं कभी कभी टाइम लेते हैं दोबारा से कंसीव करने में। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ अगर किसी लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेंस्ट्रुअल आते हैं, मीन्स ज़्यादा ही बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी काफ़ी ये रिलीफ देता है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर लेडीज़ को ये है कि वो कब जाएं इसे लगवाने, मीन्स अगर कोई लेडीज़ है तो उसको पीरियड्स आया है, तो वो पीरियड्स के 5वें से 6ठे दिन के अंदर वो जाके लगवा सकती है ये इस इंजेक्शन को। आपको मेडिकल स्टोर में भी, बट ये डॉक्टर के कंसर्न से ही लगना चाहिए और एक मतलब एक एजुकेटेड जो मतलब एक डॉक्टर होते हैं उनसे ही लगवाना चाहिए, कहीं भी जाके नहीं लगवाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और फिर अगर आपकी DNC हो रखी है, मीन्स अगर आपका MTP हुआ है या फिर आपकी DNC हो रखी है, तो उसके तुरंत बाद आप इससे लगवा सकते हैं। अगर किसी लेडीज़ की डिलीवरी हुई है और अगर वो इंजेक्शन लेना चाहती है तो आप उसे भी लगवा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, उसमें आपको
6 वीक का टाइम पीरियड के बाद ही, मीन्स जो प्यूपेरियन टाइम होता है 42 डेज़ का, उसे क्रॉस करने के बाद ही, मीन्स 1.25 महीने जो होते हैं उसको क्रॉस करने के बाद ही आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे। क्योंकि 6 मंथ तक तो मतलब ये जो 6 वीक तक का तो लेडीज़ को तो नेचुरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि वो फीडिंग कराती है अपने बेबी को, तो और शुरुआती डिलीवरी हुई होती है, तो ये इसलिए जो है टाइम देकर ही लगवाना होता है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा वीडियो था, और ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कभी कभी क्या होता है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद, मीन्स जैसे कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव में मान लेते हैं कि आपने कॉपर टी लगवाई है, तो उस कॉपर टी लगवाने के बाद भी किसी किसी लेडीज़ में मीन्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको मतलब हेडेक सा होता है, और वेट गेन थोड़ा सा रहता है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी कभी वेट गेन होता है, आपको ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा, मीन्स टेंडरनेस लगेगी, और कभी कभी इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, कभी कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन है, कभी होती हैं, फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल आपकी बॉडी जब उसको अच्छे से वो कर लेगी, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे करके वो सही हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्शन है आपको, मतलब अगर आप टैबलेट्स खाते हैं, पिल्स खाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली का डेली याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्शन है ये आपको मैं ये तो नहीं कह रही हूँ लाइफ टाइम के लिए, लेकिन 3 मंथ के लिए आपको कुछ भी याद करने लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है आपको ईजिली अवेलेबल भी हो रहा है, आपको याद करने लायक भी कुछ नहीं है, आराम से एक बार लगवा लीजिए और 3 मंथ की फुर्सत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।